टीटू, ये गन्ना कहाँ रह गया? पता नहीं भैया। कहीं गन्ना का किसी ने जूस तो नहीं बना दिया। ओ, किसी को नहीं पता कि सिर्फ मुझे ही पता है कि शेरा शक्ल अच्छी नहीं है, तो कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया करो। खबरदार जो मेरे पापा का उड़ाया मजाक। अपने गांव से दूध, चीनी, चाय पत्ती सेक्रेटरी साहब के लिए मंगवाई है। वो जरूर मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। बहादुर अंकल, रोकिए! अरे आपको नहीं, बस को रोकने के लिए कहा था। ऐसे बोलना चाहिए था ना। आज तो फर्स्ट पीरियड में ही टेस्ट है। लेट हो गया तो श्रीवास्तव सर मुझे टेस्ट देने नहीं देंगे। आइडिया! प्यारी मधुमक्खियों, क्या तुम मुझे स्कूल पहुंचा दोगी? रुकिए रुकिए, कौन है आप? हम टीटू के पापा के रिश्तेदार हूँ। कौन सा रिश्तेदार? टीटू के पापा के चाचा के मौसा के मौसी के भांजा के दादा के पड़ोसी के भैंसिया का दूध निकालने वाला भैया का ताऊ हूँ बिटवा। जाइए जाइए। अरे ताऊ जी, आते ही खटिया ने मेरी खटिया खड़ी कर दी। दादाजी, गांव के बगीचे से लाए हुए ये अमरूद तो बहुत ही मीठे हैं। भैया आराम से खाइएगा, इतने नहीं खा लीजिएगा कि आप तोता बन जाएं। ताऊ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिटवा। दादाजी, आप जहाँ जाते हैं अपनी खटिया साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ताऊ जी बचपन से ही खुले आसमान के नीचे सोना पसंद करते हैं। वो दिन चले गए बिटवा। अब तो हमको घर के चार दीवारी के अंदर ही सोना अच्छा लगता है। क्या? कब से? लेकिन क्यों? वो बिटवा, नहीं नहीं, इनको बेकार में टेंशन देना ठीक नहीं रहेगा। क्या हुआ दादाजी? अरे कुछ नहीं बिटवा। दादाजी, यहाँ भी आपको गांव जैसा माहौल देंगे हम, और उसकी शुरुआत होगी खटिया बिछा के बाहर सोने से। लीजिए ताऊ जी, लग गया आपका बिस्तर। हाँ? बिटवा, अंदर भी ठीक ही रहता। दादाजी इतने डरे डरे क्यों लग रहे हैं? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि इस तरह आप नहीं सो सकते। ठीक है, फिर मैं इस तरफ सोच रहा। मेरा मतलब था इस तरह सोसाइटी कंपाउंड में आप नहीं सो सकते। अंकल, ताऊ जी को यहाँ सोने देने में आपका और सोसाइटी का ही फायदा है। वो कैसे टीटू? फ्री में एक एक्स्ट्रा चौकीदार जो आपको मिल जाएगा। इनकी बड़ी बड़ी मूंछें देखिए, 2-4 चोर तो आसानी से लपेटे में आ जाएंगे। और इसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा अंकल। अरे टीटू बेटा, मैं तो ये कहने आया था कि ताऊ जी के लिए तकिए तो मेरे ही घर से आएंगे। गुड नाइट दादाजी। अरे कौन है ये? अरे यहाँ कैसे आ गया मैं? जिंदगी कभी धूप है कभी छाँव। हमने खटिया को अपने आप कैसे आगे पाऊँ? हट जाओ सामने से। पानी पी लीजिए दादाजी। दादाजी, आप सड़क पे पहुँचे कैसे? टीटू, हमको कुछ याद नहीं। हो सकता है ओल्ड एज होने के कारण ताऊ जी को याद ना हो। ओहो, चलिए छोड़िए, मैं सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। आज रात कुछ गड़बड़ ना हो। अब यहाँ कैसे पहुँच गए हम?
अब देखता हूँ कोई कैसे आपकी खटिया ले जा सकता है। गुड नाइट दादाजी। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अब तो सबको ही पता है कि ताऊजी के साथ हो रही अजीब घटनाओं का कारण भूत है। नहीं अंकल, मामला कुछ और ही है। अंकल रिमोट दीजिए। देखिए, ये खटिया के नीचे कोई चीज नजर आ रही है। ये तो मधुमक्खियाँ है, इसका मतलब गन्ना प्रसाद। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मधुमक्खियों को गन्ना प्रसाद को हवा में उड़ा के स्कूल ले जाते देखा है। बोलो ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन गन्ना बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा, गन्ना ऐसा नहीं कर सकता। टीटू अपने दोस्त को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। और कितना डरेंगे और छुपाएंगे दादाजी? बोल क्यों नहीं देते कि इसके पीछे गन्ना नहीं बल्कि जोरावर है? तुमको जोरावर के बारे में कैसे पता? हमको बताओ। उस दिन जब दादाजी एक मधुमक्खी से इतना क्यों डर रहे हैं? दादाजी तो टहलने गए हुए हैं। लगता है कोई इम्पोर्टेंट मैसेज भेज रहा है। मैसेज देख लेता हूँ, पार्क में बता दूंगा उनको। पालता हूँ मैं मधुमक्खी, ताऊ तुम्हें परेशान करने की कसम मैंने है खा रखी। कहाँ तक भागते रहोगे मुझसे, मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। अरे ये तो दादाजी को धमकी दे रहा है। भेजने वाले का नंबर जोरावर के नाम से सेव्ड है। ताऊजी आप इतना डर क्यों रहे हैं? कौन है ये जोरावर और ये आपको परेशान क्यों कर रहा है? जोरावर हमारे गांव का एक शरारती नौजवान है जो गांव वालों को मधुमक्खियों से परेशान करता रहता था। इसीलिए एक दिन उसका मधुमक्खी का छत्ता हम तोड़ दिए बिटवा। बिल्कुल ठीक है। इससे बौखला के जोरावर सभी मधुमक्खियों को हमरे पीछे भेज देता है जहाँ भी हम जाता हूँ। लेकिन मधुमक्खियाँ जोरावर की सुनती कैसे है? सारी मधुमक्खियों को ट्रेन करता है ये जोरावर। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं देखता हूँ उसे। लेकिन तुम करोगे क्या? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। आ गई जोरावर की मधुमक्खियाँ। गन्ना, मधुमक्खियों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। ओह प्यारी दुलारी मधुमक्खियों, इधर मेरे पास आओ। गन्ना, दोबारा कोशिश करो। तुम सब हो कितनी मीठी, हो वर्ल्ड की नंबर 1 मधुमक्खी। और ये तो नहीं लेकर जा रही है। पकड़ो दोस्तों। ये तो हमें भी उड़ा के ले जा रही है। जोरावर तक हमें ये मधुमक्खियाँ ही ले जाएंगी, इसलिए वेट एंड वॉच दोस्तों। खटिया लेकर जोरावर के ऊपर गिरो दोस्तों। पालता हूँ मैं मधुमक्खी, ताऊजी तुम्हें परेशान करने की कसम मैंने है खा रखी। मधुमक्खियों अटैक! गन्ना, तुम अपनी मधुमक्खियों को बुलाओ जल्दी। जोरावर भाई, आप कमाल हो, धमाल हो, मखमल का रुमाल हो। अब आएगा मजा जब गन्ना की मधुमक्खियाँ देगी जोरावर की मधुमक्खियों को सजा। अटैक मेरी मधुमक्खियों अटैक! वाह मेरी प्यारी मधुमक्खियों, तुम तो कमाल कर रही हो। गन्ना बिटवा, जोरावर को उठा के गांव पहुंचा दो। नहीं गन्ना, तुम बस अपनी मधुमक्खियों से जोरावर का मुंह ढकने को कहो। ओके टीटू, मधुमक्खियों जोरावर का चेहरा ढक दो। इनके कारण मैं अपनी मधुमक्खियां नहीं देख पा रहा। मेरे ऑर्डर सब उन तक कैसे पहुंचेंगे? अरे छोड़ो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, छोड़ो। ये! अरे मैं कोई पतंग हूँ क्या? बचाओ!
अच्छे, छोड़ना मत। अरे छोड़ो छोड़ो नहीं, अरे मत मारो मत मारो। अरे बहुत तकलीफ हो रही है, अरे बचाओ, अरे नहीं नहीं। ताऊ जी मुझे माफ कर दो, अब से किसी को नहीं परेशान करूंगा मैं। ठीक है जोरावर बचवा, माफ कर दिया तुमको। अरे नहीं नहीं भागो। गन्ना, काम हो गया। थैंक यू मेरी प्यारी मधुमक्खियों, फिर मिलेंगे, बाय। वाह टीटू बिटवा, तुम तो वाकई हर जवाब का सवाल हो और मचाते बवाल हो। लेकिन दादाजी, आज गन्ना के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। क्रेडिट शेयर करना कोई तुमसे सीखे टीटू। टीटू तुम ना सिर्फ हर जवाब का सवाल हो, मचाते बवाल हो, बल्कि यारों के सच्चे यार हो।